Hello students, this is Priyanka Shukla and I am your science teacher. Today I teach you chapter first growing plants. Plants का उगना. We all see different varieties of plant around us. हम अपने चारों तरफ अलग अलग varieties के plants को देखते हैं. How do you think plants grow? Most plants grow from seed. क्या आप सोच सकते हो कि प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करते हैं किससे? सीड से. द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वो प्रोसेस जिससे प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने ही काइंड का एक बेबी प्लांट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड मीन्स प्लांट डेवलप देयर ओन काइंड मीन्स अपने ही जैसा एक बेबी प्लांट डेवलप कर लेता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स का उगना किसकी हेल्प से? सीड की हेल्प से. सीड ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट ऑफ द प्लांट. ज़्यादातर प्लांट्स के सीड्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? फ्रूट्स में. मैनी प्लांट्स that we see around us reproduce from seed. ज़्यादातर प्लांट जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? सीड से. The process by which seed developed into a new plant when they get water, air and proper sunlight is called germination. वो प्रोसेस जिससे सीड जो है वो डेवलप कर लेता है एक न्यू प्लांट. किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में एंड प्रॉपर सनलाइट की प्रेजेंस में. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. सीड में देखो, सीड है, सनलाइट मिल रहा है और उसे वाटर मिल रहा है, तो ये ग्रो करके एक प्लांट, न्यू बेबी प्लांट डेवलप कर ले रहा है, कर रहा है ना. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन. लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी फर्स्ट. टेक अ 2 plates and level them A and B. Take some gram seeds and put them between the layer of the moist cotton in a plate and keep the plate outside in open and keep the moist. क्या करना है? 2 प्लेट्स लेनी है, प्लेट A और प्लेट B, और उसमें एक मॉइस्ट हैंकी में ग्राम सीड्स रख देना है. भीगी हुई हैंकी में क्या करना है? ग्राम सीड रख देना है. ग्राम सीड मीन्स चने के दाने. टेक सम सीड इन प्लेट बी, और कुछ सीड को किस में रखना है? प्लेट बी में. एंड कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, और उसे किस में रखिए? रेफ्रिजरेटर में. कीप द प्लेट अनडिस्टर्ब ओवर अ नाइट. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. 2 प्लेट लेनी है और दोनों में क्या रखना है? ग्राम सीड रखना है. एक मॉइस्ट हैंकी में ग्राम सीड करके दोनों प्लेट्स में रख देना है. एक प्लेट को, प्लेट ए को किस में रखना है? सनलाइट में रखना है जहाँ पे एयर है, और एक प्लेट को, प्लेट बी को आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है. यू विल ऑब्जर्व दैट द सीड्स इन द प्लेट ए जर्मिनेट एंड न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम देम. आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेट ए जो है उसमें से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, न्यू प्लांट इमर्ज होके आपको दिखाई देगा. The seed in plate B remains as they were and no new plants are seen. और सीड और प्लेट बी जो है, जो कि रेफ्रिजरेटर में आपने रखा था, उस सीड में से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा. This shows that proper sunlight, air and water are necessary for seed to grow. एक सीड को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक सनलाइट, एयर एंड वाटर. प्लेट ए में क्या किया है हमने? इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखा और एयर भी थी और वाटर मॉइस्ट हैंकी से उसको मिल रहा था, इसलिए सीड जर्मिनेट कर गया. लेकिन प्लेट बी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जहाँ की सनलाइट नहीं थी, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं किया. लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी सेकेंड. Soak 5 to 10 grams seeds in water
for 1 or 2 days and keep them in the layer of cotton. Keep the cotton moist. क्या करना है, ग्राम सीड को लेना है और एक पहले उसे भिगो देना है, सोक कर देना है फॉर 1 और 2 डेज, 1 और 2 दिन के लिए उसे सोक कर देना है। उसके बाद उसे सोक करके एक हैंकी में आपको रख लेना है और ये चीज़ ध्यान देनी है कि वो हैंकी मॉइस्ट ही रहे, मतलब भीगी हुई ही रहे, नम रहे। यू विल ऑब्जर्व दैट द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड सॉइल अप। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो आउटर कवरिंग है, सीड की जो बाहरी लेयर होती है वो सॉइल हो जाती है, फूल जाती है। ट्राई टू रिमूव द आउटर कवरिंग, और उसे रिमूव करने की कोशिश करिए। एंड ऑब्जर्व द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीड, और ऑब्जर्व करते हैं उस सीड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, क्या क्या हमने देखा। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो आउटर लेयर होती है सीड की उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो आउटर लेयर है सीड की उसे बोलेंगे सीड कोट। इट स्वेल्ड अप, जो कि सूज गई थी। इसमें है ना ये आउटर लेयर, अगर ग्राम सीड्स हो तो वो स्वेल्ड हो जाते हैं, तो ऊपरी लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, तो वो जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सीड कोट। It swelled up because the seed was soaked in water for a very long time. क्योंकि सीड ने पानी बहुत देर तक सोख लिया था, अंदर एब्जॉर्व कर लिया था। On removing the seed coat, you will observe that there are 2 seed leaves. आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 सीड लीव्स होती हैं, एक ये सीड लीफ है और एक ये सीड लीफ है। इस सीड लीफ को क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स। इस सीड लीफ को बोलते हैं कोटिलेडन्स। यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर 2 सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कोटिलेडन्स। उन्हें क्या बोलेंगे, कोटिलेडन्स। एज यू सेपरेट द कोटिलेडन्स, the plumule, tiny shoot and the radical, tiny root emerge from the seed. आप जैसे ही इन सीड को 2 पार्टों में तोड़ेंगे तो देखेंगे एक प्लूम्यूल होगा अंदर और एक रेडिकल होगा। प्लूम्यूल को क्या बोलते हैं, टाइनी शूट, और रेडिकल को टाइनी रूट पार्ट बोलते हैं। ये बढ़ करके रेडिकल जो है वो बड़ा होता है, जब ग्रो करता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, और प्लूम्यूल क्या किस में कन्वर्ट होता है, ये जो है शूट पार्ट में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज द सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट। ये इसलिए होता है क्योंकि सीड जर्मिनेट स्टार्ट करने लगता है, इसलिए इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल आपको दिखाई देते हैं। सो बाय डूइंग एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी सेकेंड, you understand the process of germination of seed. Thank you.